हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को माघ मास की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। यह माघ मास का अंतिम दिन होता है और इसके बाद फाल्गुन का महीना लग जाएगा। माघी पूर्णिमा के दिन संगम पर माघ मेले में जाने और स्नान करने का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार माघ माह में पूर्णिमा के दिन देवता धरती पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इस शुभ संयोग में दान पुण्य और मंत्र से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है। पुराणों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान श्री विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं और इस दिन गंगा स्नान करने से विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है और धन संपदा, लक्ष्मी, यश, सुख, संपत्ति, सौभाग्य और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। माघी पूर्णिमा पर गंगा और अन्य पवित्र नदियों, सरोवर तट पर स्नान करके तिलांजलि देना चाहिए और पितृ तर्पण करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा का 32 गुना फल प्राप्त होता है, इसलिए इसे माघी पूर्णिमा के अलावा 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। दान पुण्य करने से सभी प्रकार के कष्ट मिट जाते हैं और जातक मोक्ष को प्राप्त करता है। पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, इससे घर में धन समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। इस दिन देवी लक्ष्मी जी को पीले और लाल रंग की सामग्री अर्पित करने से वे प्रसन्न होती हैं। प्रयाग में माघ मास के अंदर 3 बार स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते जितनी कि माघ महीने में स्नान करने से हो जाते हैं। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान जरूर करना चाहिए और माघ मास में कथाओं को भी सुनना चाहिए। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माघी पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली संपूर्ण व्रत कथाएं। प्रिय भक्तजनों, आप इन पवित्र कथाओं को पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ प्रसन्नचित मन से पूरा सुनिए और कथा सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए और यह भी बताइए कि आपने महाकुंभ में स्नान किया है या नहीं, या करने जाने वाले हैं। तो आइए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नामक ब्राह्मण विद्वान रहते थे, लेकिन वे काफी लालची थे। इनका लक्ष्य किसी भी तरह की धन कामना था और ऐसा करते करते ये समय से पहले ही वृद्ध दिखने लगे, कई बीमारियों की चपेट में आ गए। इसी बीच उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आ गया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान करने के बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और मृत्यु का समय आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई भी सत्कार्य न करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना होगा, लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ मास में स्नान करने के कारण उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब आइए सुनते हैं 32वीं पूर्णिमा की व्रत कथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है, द्वापर युग में मैया यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक और संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे। यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूरी करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत का विस्तार से वर्णन करता हूँ।
सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया? इसके विषय में विस्तार पूर्वक कहो। कृष्ण जी कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अति सुशीला और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य किसी चीज की कमी ना थी। उनको एक दुख था कि उनकी कोई संतान ना थी। इस दुख से अत्यंत दुखी और परेशान रहते। एक समय बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा ली और किनारे जाकर भिक्षा का प्रेम पूर्वक अन्न खाने लगा कि धनेश्वर ने योगी को यह सब कार्य करते देख लिया और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी न लेते। इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य के होती है। जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बड़ा दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा। आर्द्र भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की, उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी आपको 32 ही करनी है। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखेगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले आना। अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी न चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बता दें कि मैं कैसे अपनी मनोरथ को पूर्ण करूं। आप मुझे शक्ति दें। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी नहीं चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई
और उसने विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना की। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझ पर कृपया करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया, जो वरदान से फल मिला था वह यह है, यह कोई और फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति की कथा अनुसार उस फल को खा लिया और गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम देवीदास रखा गया। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र इस समय मृत्यु को प्राप्त ना हो जाएं। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन करेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए तुम साथ में चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा और किसी को पता नहीं थी। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासी का व्रत आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय बाद एक दिन वह दोनों मामा भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी, गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा है, इसको सुंदर भी है, मैं इसके साथ लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वह देवीदास के मामा से जाकर बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा, जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को जो भी धन मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। उसने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ सभी विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और मन में सोचने लगा, ना जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा और आंखों से आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो। तब उसने सभी बातें वर के पिता और मामा में जो हुई बता दी। तब कन्या कहने लगी, ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव ब्राह्मण अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं कदापि
आपकी ही पत्नी रहूंगी, कदापि किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे बाद आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली, जो आपकी गति होगी वह मेरी होगी। हे स्वामी, आप उठिए, भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी ने भोजन किया। शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो, संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो, आनंद के साथ खेलो कूदो, उत्सव मनाओ। जिस समय जिस दिन मेरा मरना प्राण होगा, वे फूल सूख जाएंगे। जब वे हरे हो जाएं, तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर और बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ, यह वह नहीं है। यदि है तो बताए, मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण दिए, उन्हें दिखाए। रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी, वे सब सुनाए। पिता के कथा अनुसार वर को बुलाया गया। कन्या की यह सब बातें सुनकर कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, और लज्जित होकर अपना अपमानित मुंह लेकर चला गया। सारे बाराती भी अपमानित होकर वहां से लौट गए। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय व्यतीत हो गया, तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु वृत्त राज के प्रभाव से उसको काटने ना पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया, उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, परंतु वह भी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती शंकर जी वहां आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे स्वामी, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान, आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर स्त्री काल की प्रतीक्षा करती रही। जब उसने देखा पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, तो वह बहुत दुखी हुई और आश्चर्य हुआ। जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई, तो जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया, तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि मामा भांजे वहां आ गए। उसको आया देखकर ससुर को बहुत प्रसन्नता हुई और अपने घर ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हुए और निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा, तो पहचान लिया और कहा, यही वो है जो संकेत करके गए थे। उसके बाद सभी कहने लगे, भला हुआ जो यह यहाँ आ गया, और सब नगर निवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास
अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत से उपहार लेकर अपने घर को चले। जब वे गांव के निकट आए, तो कई लोगों ने उनको देखकर उनके माता-पिता को जाकर खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने आकर उनकी बात का समर्थन किया, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता-पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने चरण स्पर्श किए। माता-पिता ने अपने पुत्र वधू को हृदय से लगा लिया। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया, ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। श्री कृष्ण कहने लगे, इस व्रत के प्रभाव से स्त्रियां पुत्रवान हो जाती हैं। जो भी स्त्रियां व्रत करती हैं, वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती, सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पोत्रों को देने वाला, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से मृत्यु की सभी इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से पूरी हो जाती हैं। तो सभी प्रेम से बोलो, शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय। पर भगवान शिव की बड़ी ही पवित्र कथा। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति करके पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं। आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरे जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं? कृपया करके मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। तब शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं माँ लक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व रूप में जन्म लिया। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। माँ लक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा, यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई। पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक ना पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप ये कथा विस्तार से बताइए। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाना शुरू किया। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्म आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में बाघ देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी, वे स्वयं लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुर्भाव पैदा हो गया। वे चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहां तप करने का निर्णय किया। उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा धर्म में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्पों द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह से लक्ष्मी जी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से बाघ देवी के लिए जो स्नेह हुआ है, वे समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए प्रेम नहीं, बाघ देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं, अपितु श्रद्धा है।
यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और पुनः श्री विष्णु जी के हृदय में स्थित होकर उनके साथ विहार करने लगी। पार्वती जी, माँ लक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार दूर हुआ। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सदा के लिए अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बिल्व का वृक्ष, उसके पत्ते, फल, फूल आदि मुझे बहुत ही प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा तीर्थ मानो, सभी देवों में देव मानो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष, बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है, वह भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो। वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं, जो बिल्व से मेरा पूजन करता है। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है, उसको रुद्र देह प्राप्त होती है और ऐसे मनुष्य पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है और साथ साथ भगवान नारायण की भी कृपा प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान विष्णु की गजेंद्र मोक्ष की सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कथा। भगवान अपने भक्त की परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन उसकी भक्ति को देखकर नंगे पांव ही दौड़े चले आते हैं। अति प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में एक पांड्य वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम इंद्रदमुन था। वे भगवान की आराधना में अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्य में सभी और सुख शांति थी। प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी। तभी राजा इंद्रदमुन अपना समय राज कार्य में कम दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने परम प्रभु की उपासना में ही हमेशा लीन रहते। राजा इंद्रदमुन के मन में आराधना की लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इस कारण वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए। वे निरंतर परब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु नहीं सुहाती। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा, पत्नी आदि प्राणी या पदार्थ की स्मृति भी न होती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रदमुन प्रतिदिन की भांति स्नान से निवृत्त होकर सर्व समर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें भाई जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने सभी शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन राजा ने ना तो पाद किया, न अर्घ दिया और ना ही स्वागत किया। मौन व्रती राजा इंद्रदमुन परम प्रभु के ध्यान में लीन थे। इससे महर्षि अगस्त्य कुपित हो गए। उन्होंने इंद्रदमुन को श्राप दे दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रदमुन को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रदमुन ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। उसके बाद क्षीराब्दी में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथिनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास की तीव्रता से व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी तृषा बुझाई, फिर जल में स्नान कर अपना श्रम दूर किया। उसके बाद उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने
सूंड उठाकर चित्कार की। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला, पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहग्रस्त देखकर हथिनिया कलब और अत्यंत व्याकुल हो गई। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगी। उन्होंने पूरी चेष्टा की, लेकिन सफल नहीं हुए। उसी समय महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रदमुन गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के श्राप से ग्रह हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता रहा और ग्रह गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। कमल दल शत विषक्त हो गए। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्रह का संघर्ष एक सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अंततः गजेंद्र का शरीर स्थिर हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण सर्व समर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन में एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए और गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर पहुंचे। जब जीवन से निराश और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्रह को भी सरोवर के बाहर खींच लाए और तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्रह की मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्म आदि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की वृष्टि करने लगे। सिद्ध और महर्षि पर ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगे। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर सवार होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।